निम्रा अपनी माँ की इन हरकतों की वजह से शदीद किस्म की तंग आ चुकी है। हालांकि एलिज़े निम्रा को साफ साफ समझाती है कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। लेकिन अरमीन ने जो कुछ भी किया है निम्रा के साथ वो उसके दिल में बैठ चुका है, क्योंकि जानबूझकर उसको फंसाया गया था और बुरे बुरे ख्यालात उसके दिमाग में लाए गए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अलीज़े बहुत कोशिश कर चुकी, लेकिन उसके बावजूद निम्रा कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी वजह से अरमीन का सर झुक जाएगा और उसको समझ आ जाएगी कि आखिर इज़्ज़त और ज़िल्लत में क्या फ़र्क है। जिसने आज तक किसी की बेटी की इज्जत नहीं रखी है, आज उसकी बेटी ही उसको सारे ज़माने में ज़लील करती फिर रही है। आप देखेंगे कि ये सब कुछ मौका फ़ातेमल होने जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ वो करती रही है, जो कुछ करती आई है, ये सब कुछ तो होना ही था। अरमीन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि अगर निम्रा को ना रोका गया तो घर के हालात किस कदर बदल सकते हैं और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो सकती है। दूसरी तरफ हमज़ा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अरमीन निम्रा इतनी डिस्टर्ब क्यों है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो उसका कुछ इल्म नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि हम सब ने मिल के उसके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। जिस पर सिकंदर कहता है कि जो वो इंसान था उसको उसी तरीके का बदला मिला। वो लड़का ऐसा नहीं था दाइम कि उस पर यकीन किया जाए। मुझे तो पहले ही वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बेहतर यही है कि अब जितने भी हमारे घर में लो क्लास लोग हैं इनको निकालने की बारी आ गई है। जिस पर हमज़ा कहता है कि तुम्हें अपनी ज़ुबान को काबू में रखना होगा और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखो। तुम्हारी कोई बात इस घर में नहीं सुनी जाएगी और अलीज़े के बारे में अगर तुमने कोई ऐसी बात की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम अपना हिसाब किताब करके यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हालात कुछ इस तरह के हैं कि हमज़ा का बाप काफ़ी परेशान है हमज़ा के लिए और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारी मदद किस तरीके से करूं, ये सारे मामलात को मैं किस तरीके से हैंडल करूं। मुझे तो शर्म आ रही है कि सिकंदर मेरा बेटा है, आखिर किस तरह से वह तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ सकता है। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा ही होगा और कुछ बेहतर हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टेंशन देंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बेहतर यही है कि अपने दिल में कोई भी ऐसा ख़्याल ना लाया जाए। लेकिन जब देखेंगे कि अलीज़े काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे ही वो हमज़ा को देखती है तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि काश मैं इन सब बातों में तुम्हारी मदद कर सकती। लेकिन बहुत जल्द अलीज़े ही होगी जो कि इसकी मदद करेगी और फिर दोबारा से एक दफ़ा फ़रीद का और हमज़ा का दिल जीत लिया जाएगा। फ़रीद को इस चीज़ का पता है कि अगर कोई ना कोई बात होती, यानी कि कुछ भी कर सकती लीज़े, तो वो ज़रूर करती। लेकिन अभी भी लीज़े की वजह से ही सारे मामलात संभलेंगे। दूसरी तरफ अरीशा, जो कि अपने आप को बड़ा महान और तीस मार खान समझ रही है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात पर जलील हो जाती है और बहुत जल्द आप देखिएगा कि अरमीन ही होगी जो उसके बालों को पकड़ कर झंझोड़ कर उसको घर से बाहर निकालेगी। क्योंकि बहुत जल्द उसको इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि नहीं, वो बहुत गलत कर रही थी। बहरहाल ये बातें अभी की नहीं हैं, थोड़ी आगे की हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से सिकंदर अपने भाई को जलील करता है और कहता है कि आज देखो किस मौके पे तुम खड़े हो, अपने हाथों से खुद ही भीख मांग रहे हो और बता रहे हो मुझे कि मैं ये सब कुछ करूं। लेकिन देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। निम्रा अपनी माँ की इन हरकतों की वजह से शदीद किस्म की तंग आ चुकी है। हालांकि एलिज़े निम्रा को साफ साफ समझाती है कि तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। लेकिन अरमीन ने जो कुछ भी किया है निम्रा के साथ वो उसके दिल में बैठ चुका है, क्योंकि जानबूझकर उसको फंसाया गया था और बुरे बुरे ख्यालात उसके दिमाग में लाए गए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अलीज़े बहुत कोशिश कर चुकी, लेकिन उसके बावजूद निम्रा कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी वजह से अरमीन का सर झुक जाएगा और उसको समझ आ जाएगी कि आखिर इज़्ज़त और ज़िल्लत में क्या फ़र्क है।
जिसने आज तक किसी की बेटी की इज़्ज़त नहीं रखी है, आज उसकी बेटी ही उसको सारे ज़माने में ज़लील करती फिर रही है। आप देखेंगे कि ये सब कुछ मौका फ़ातेमल होने जा रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ वो करती रही है, जो कुछ करती आई है, ये सब कुछ तो होना ही था। अरमीन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि अगर निम्रा को ना रोका गया, तो घर के हालात किस कदर बदल सकते हैं और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो सकती है। दूसरी तरफ हमज़ा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अरमीन निम्रा इतनी डिस्टर्ब क्यों है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो उसका कुछ इल्म नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि हम सब ने मिल के उसके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। जिस पर सिकंदर कहता है कि जो वो इंसान था उसको उसी तरीके का बदला मिला। वो लड़का ऐसा नहीं था दाइम कि उस पर यकीन किया जाए। मुझे तो पहले ही वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बेहतर यही है कि अब जितने भी हमारे घर में लो क्लास लोग हैं इनको निकालने की बारी आ गई है। जिस पर हमज़ा कहता है कि तुम्हें अपनी ज़ुबान को काबू में रखना होगा और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखो। तुम्हारी कोई बात इस घर में नहीं सुनी जाएगी और अलीज़े के बारे में अगर तुमने कोई ऐसी बात की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम अपना हिसाब किताब करके यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हालात कुछ इस तरह के हैं कि हमज़ा का बाप काफ़ी परेशान है हमज़ा के लिए और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारी मदद किस तरीके से करूं, ये सारे मामलात को मैं किस तरीके से हैंडल करूं। मुझे तो शर्म आ रही है कि सिकंदर मेरा बेटा है, आखिर किस तरह से वह तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ सकता है, मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा ही होगा और कुछ बेहतर हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टेंशन देंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बेहतर यही है कि अपने दिल में कोई भी ऐसा ख़्याल ना लाया जाए। लेकिन जब देखेंगे कि अलीज़े काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे ही वो हमज़ा को देखती है तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और कहती है कि काश मैं इन सब बातों में तुम्हारी मदद कर सकती। लेकिन बहुत जल्द अलीज़े ही होगी जो कि इसकी मदद करेगी और फिर दोबारा से एक दफ़ा फ़रीद का और हमज़ा का दिल जीत लिया जाएगा। फ़रीद को इस चीज़ का पता है कि अगर कोई ना कोई बात होती, यानी कि कुछ भी कर सकती लीज़े तो वो ज़रूर करती। लेकिन अभी भी लीज़े की वजह से ही सारे मामलात संभलेंगे। दूसरी तरफ अरीशा जो कि अपने आप को बड़ा महान और तीस मार खान समझ रही है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात पर जलील हो जाती है और बहुत जल्द आप देखिएगा कि अरमीन ही होगी जो उसके बालों को पकड़ कर झंझोड़ कर उसको घर से बाहर निकालेगी, क्योंकि बहुत जल्द उसको इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि नहीं, वो बहुत गलत कर रही थी। बहरहाल ये बातें अभी की नहीं हैं, थोड़ी आगे की हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से सिकंदर अपने भाई को जलील करता है और कहता है कि आज देखो किस मौके पे तुम खड़े हो, अपने हाथों से खुद ही भीख मांग रहे हो और बता रहे हो मुझे कि मैं ये सब कुछ करूं, लेकिन देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे।